ये चंडीगढ़ चलते हैं, पुनीत परिंजा हमारे साथ हैं। पुनीत, चंडीगढ़ में तो सब कुछ लार्जर देन लाइफ होता है, वहां पर रावण भी जो है बताया जा रहा है कि उसकी ऊंचाई को लेकर क्या अलग होड़ रहती है, तो इस बार कितना ऊंचा रावण वहां बना है, क्या कुछ खास है? बिल्कुल बिल्कुल पिना, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। तो इस बार जो ट्राई सिटी में सबसे ऊंचा रावण है और 180 फीट ऊंचा जो रावण है ये बनाया गया है। और इसमें खास बात यह है कि इस रावण के अंदर पूरे जो है पर्यावरण को देखते हुए ग्रीन पटाखे जो है वो लगाए गए हैं ताकि पर्यावरण को किसी तरह नुकसान ना हो। उसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के यहाँ पर पुतले हैं जिनकी हाइट जो है वो 100 फीट रखी गई है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 180 फीट ट्राई सिटी में सबसे ऊंचा रावण है। पिछली बार ये 210 फीट का था और विशालकाय रावण यहाँ पर खड़ा किया गया है और अच्छी खासी लोगों की भीड़ भी यहाँ पर है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर हरियाणा के यहाँ पर पहुंचेंगे, नायब सैनी, और तब यहाँ पर जो रावण दहन जो है उसका कार्यक्रम शुरू होगा। बहरहाल यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है और सारी तस्वीरों को देखते हुए, यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए 715 के करीब जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। उसके अलावा जो बाउंसर है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये दशहरा ग्राउंड है पंचकुला का, और जहाँ पर ग्रीन जो पटाखे हैं उनका इस्तेमाल कर 180 फीट ऊंचा जो रावण है वो यहाँ पर बनाया गया है ताकि जो लोग हैं दूर दराज के ट्राई सिटी का चलिए, तो 180 फीट ऊंचा रावण है चंडीगढ़ में। रावण देखिए कि पिछली बार 220 फीट ऊंचा था, लेकिन इस बार ये रिकॉर्ड जो है सबसे ऊंचे रावण का वो कोटा शहर को गया है जहां 221 फीट पॉइंट 5 लगभग हाइट बताई जा रही है रावण की। तो इस बार उन्होंने अपना नाम जो है रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया है। चंडीगढ़ में इस बार 180 फीट का ही रावण रखा गया है। हमारे साथ अनुराग अमिताभ भी इस वक्त भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग, इस बार भोपाल के रावण में क्या खास, क्या मैसेज छिपा हुआ है, कितनी ऊंचाई और कितना उत्साह? देखिए, भोपाल में इस वक्त मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रावण दहन कार्यक्रम होना है अवधपुरी ग्राउंड में। मेरे पीछे मौजूद आपको जो रावण दिखाई दे रहा है तकरीबन 111 फीट है। ये भी जो वोकल की बात चल रही है मेक इन इंडिया, उसके तहत तमाम जो चीजें हैं वो भारतीय द्वारा ही लगाई गई है। तमाम इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं वो भी लगाई गई। इसके अलावा पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान रखते हुए समिति ने इस बार, चूंकि हमने रावण दहन कार्यक्रमों में देखा है लगातार आतिशबाजी होती है, इसलिए इस बार आतिशबाजी अगर हम देखेंगे तो प्रदेश में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी है। अगर मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो ये जो तमाम आपको लेजर लाइट्स दिख रही हैं, डिजिटल पूरी तरीके से ये लाइटिंग्स हैं जिनके जरिए आतिशबाजी का वैसा ही माहौल दिखाई देगा जिस तरीके से पूरे देश में अमूमन दिखाई देता है दशहरे के समय। तो साफ तौर पर जो मैसेज है वो पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है, वो भी एक बड़ा ये मैसेज है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा रावण अकेले यहां पे ही नहीं, इसके अलावा 200 से ज्यादा जगह पर राजधानी भोपाल में जो है रावण के दहन का कार्यक्रम है। जिस तरीके से पटना के हालात हम देख रहे हैं, बारिश ने वहां पर तमाम आयोजकों को हलकान किया है। सुबह से मौसम यहां पर भी खराब था, लेकिन मौसम ने अभी थोड़ी करवट बदली है। बावजूद उसके तैयारियां पूरी हैं, पहले से ही वाटर प्रूफिंग की जा चुकी है, तमाम जो पुतले हैं वार्निशिंग की जा चुकी है कि कोई भी अगर ऐसी बारिश की घटना हो तो किसी भी पुतले को नुकसान ना हो। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो देने की कोशिश की गई है रावण दहन के इस विजयदशमी के पावन त्योहार पे कि डिजिटल लाइटिंग हो, क्योंकि आतिशबाजी से पूरा देश का आकाश जो है इस वक्त जो है सराबोर हो जाता है। पर्यावरण की कहीं ना कहीं चिंता इस बार ये अवधपुरी की जो भोपाल समिति है उसने की है। तो एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि तमाम जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो इंडियंस से ही लगाए गए हैं ताकि जो नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बात करते हैं मेक इन इंडिया की, उसके तहत तमाम चीजें जो है वो हाथों से बनाई है तमाम जो कार्यकर्ता हैं। उसके अलावा डिजिटल लाइटिंग, ये एक अपने आप में एक अनूठा प्रयोग मध्य प्रदेश में किया और पहली बार ये राजधानी भोपाल में हो रहा है। तो माना जा रहा है कि इस बार का दशहरा कुछ अलग होगा। सबसे बड़े 111 फीट के रावण है, उसके अलावा डिजिटल लाइटिंग से पहली बार मध्य प्रदेश में भोपाल में आकाश जो है वो सराबोर होगा। और एक मैसेज देने की कोशिश कम से कम यहां पर की जाएगी कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और अपने संस्कृति, संस्कार और सनातनी परंपरा को भी सुरक्षित रखते हुए बताना है कि किस तरीके से असत्य पर सत्य की विजय हुई है, अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर कम से कम राजधानी भोपाल से पूरे देश में ये मिलने जा रहा है।
बिल्कुल। तो भोपाल में वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओं के आह्वान का खास ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है, हाईटेक तकनीक से भी लैस है। हम ओंकार के पास चलते हैं। ओंकार सरकार हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से जुड़े हैं। ओंकार, पहले विजयदशमी के दिन सिंदूर खेला के साथ मां को विदाई और अब रावण दहन की तैयारियां। देखिए, विजयदशमी के दिन यानी कि सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, और ये विदाई का पर्व जब चल रहा है उसी समय यहाँ पर सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क पर यहाँ पर रावण का पुतला भी बनाया गया है। मैं एक बार विजुअल ये दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर रावण का 60 फीट का एक पुतला बनाया गया है। इसके अलावा जैसे कि देखा जा रहा है, मेघनाथ और इसके साथ साथ कुंभकर्ण का भी 55 फीट का पुतला बनाया गया है। शाम के 7:30 बजे ये रावण दहन शुरू होगा और इस रावण दहन के लिए सभी तैयारियां जो है, तैयारी एकदम आखिरी चरण पर है इस वक्त। जैसे कि देखा जा रहा है, कमेटी इस वक्त उसी पर जुटी हुई है और ये जो पूरी तमाम ये रावण दहन होगा, इसके लिए इको फ्रेंडली पटाखे इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इको फ्रेंडली पटाखे इस्तेमाल करने की वजह से पर्यावरण के कोई नुकसान ना हो, एनवायरमेंट के कोई नुकसान ना हो, उसके ऊपर भी खास ध्यान रखा गया है। और इससे पहले रावण दहन शुरू होगा शाम के 7:30 बजे के आसपास, और उससे पहले यहाँ पर सांस्कृतिक अनुष्ठान भी किया जाएगा। वो भी शाम के 6:30 बजे से शुरू होगा और उसके बाद रावण दहन के लिए लगभग 5 से 7 हजार लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और ये रावण दहन देखेंगे। तो और एक बार पिनास दिखाने की कोशिश करूंगा। हम लोग इस वक्त है सॉल्ट लेक के सेंट्रल पार्क ग्राउंड पे। यहाँ पर रावण की जो पुतला लगाया गया है, ये 60 फीट ऊंची है इस पुतला। इसके अलावा दोनों साइड पे जैसे कि देखा जा रहा है, कुंभकर्ण के 55 फीट के और मेघनाथ के 55 फीट के दो अलग अलग पुतले भी लगाया गया है। और एनवायरमेंट के ऊपर नजर रखते हुए जो इको फ्रेंडली पटाखे यानी कि ग्रीन पटाखे हैं, उन ग्रीन पटाखों को इस वक्त लगाया गया है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो आखिरी चरण का जो काम है, वो काम फिलहाल किया जा रहा है, क्योंकि समय और ज्यादा बाकी नहीं है, कुछ ही घंटे हैं। तो वो जो आखिरी वक्त का जो काम है, वो फिलहाल किया जा रहा है सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क ग्राउंड पे।